हेलो, कैसे हैं आप लोग? सभी को कल की आने वाली होली की शुभकामनाएं। जय सिया राम सभी को, जय माता दी। भगवान भोलेनाथ और माता काली अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पे सदैव बरसाते रहे, यही कामना है। आज की जो चर्चा की विषय है वो कल की आने वाली होली। जो कल आने वाली होली है उनके बारे में मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूं। ये हिंदू समाज में होली का परंपरा कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ होली का शुरुआत? जब हिरण्यकश्यप की पाला की बात है ये। जब उन उन अपने हिरण्यकश्यप अपने राज्य में थे तो उनका पुत्र प्रहलाद हुए, जो बहुत बहुत ही भगवान के प्रिय थे, बहुत भक्ति भाव वाले थे। तो उन्हें प्रहलाद जी बहुत भक्ति भाव करते थे, श्री हरि नारायण जी का, विष्णु भगवान जी का जो है वो भक्ति करते थे। तो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था कि इस राज्य में, पूरा दुनिया संसार में मैं जितना भी हूँ सबसे ऊपर हूँ, सबसे बड़ा राजा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, धन दौलत सब कुछ, वैभव सब कुछ है, पर मेरा पुत्र ही मेरे विरोध में खड़ा है, वो भगवान को मानता है। भगवान क्या है, कुछ नहीं है मेरे सामने भगवान, ऐसा कहते थे। तो हिरण्यकश्यप कहते थे प्रहलाद जी को, तो उनको कहते थे भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा कि भगवान से बढ़कर हो। इस संसार में केवल भगवान बाहेक और किसी का भी अस्तित्व ज़्यादा दिन या अटल नहीं रह सकता। तो भगवान को मानना चाहिए, भगवान को ही सराहना चाहिए, सब कुछ भगवान ही है। तो वो कहते थे नहीं, मैं ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, क्या तुम्हारे भगवान मुझे बचा सकते हैं, तुम्हें बचा सकते हैं तुम्हारा भगवान? तो कहते थे हाँ बचा सकते हैं, क्योंकि वो कण कण में वास करते हैं, वो सर्वज्ञ है, चारों तरफ है, आप में भी है, मेरे में भी है, हर एक जगह है। तो कहते थे मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उनका जो बहन है हिरण्यकश्यप का, उनका नाम था होलिका। उनको एक वरदान मिला था। वरदान ये था कि उनको एक सिद्धि प्राप्त थी, कंबल का सिद्धि प्राप्त थी, जो ओढ़कर वो किसी भी, कितने भी भयानक अग्नि में वो बैठ जाए फिर भी उनका बाल भी नहीं झुलसता था, नहीं जलता था, कुछ भी नहीं जलता था शरीर में। तो भाई से बोला, हिरण्यकश्यप से बोला उनकी बहन होलिका से, मैं प्रहलाद को अपने को ओढ़ना है, उसमें बैठकर और बाहर उसे रखकर और उसे आग में जला दूंगा मैं। तो बड़ी सी लकड़ियों का ढेर लगाया गया, उन पे होलिका बैठी और कंबल ओढ़कर उसके बाद प्रहलाद जी को रखा गया। तो भगवान का जो विधि विधान होता है वही होता है। हुआ ऐसा कि ऐसा आंधी तूफान आया कि आग लगाने लगाने के बाद वो कंबल प्रहलाद जी पे आ गए और उनका शरीर पर से जो कंबल है वो हट गया और होलिका की उसी समय दहन हो गई, यानी कि अंत हो गई। उसके बाद जब रात बीता, कल आए लोग देखने से क्या हुआ, कौन मरे कौन जिंदा है, तो देखे तो प्रहलाद जी वहाँ पर भगवान का स्तुति करते रहे थे, भगवान का भक्ति कर रहे थे वहीं पे। तो चारों तरफ भगवान की भावना बटी और जय जयकार हुआ। कहने लगे भगवान में इतनी शक्ति है कि कुछ भी हो सकता है। तो उसी समय रंग ले आए गए, होली मनाया गया। होलिका को दहन होने के बाद होली मनाई गई, रंग लगाकर शुरुआत किया गया, भजन कीर्तन किए गए। तो होली का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत काम करें, गलत संगत करें, पिए खाए, जथाभावी जिस भी रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करें आप। साधक और गृहस्थ में सबसे बड़ा फर्क होता है। साधना के लिए आप जैसे उठ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि कल होली है, एक दिन मैं खा लूँ, मैं पी लूँ, कुछ भी कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़े, एक दिन को तो बात है। लेकिन वैसा गलती नहीं करने का, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते रहते हैं। परीक्षा इस तरह लेते रहते हैं कि तुम खाओ पियो और एक दिन भटक जाओ और पूरा जो जीवन काल पीछे जो अच्छे काम किए हैं वो उसी में हट जाएंगे, कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो पुण्य होंगे वो खाने पीने से पूरा नष्ट, और फिर उसके बाद कल से करो। और तुम कहोगे मेरे पास ये नहीं हो रहा है, मेरे ये सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम गलत हो। सोच रहे हो एक दिन करने, होली मनाने से बहुत कुछ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं करने का। जो आप करिए, होली मनाइए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मनाइए, भगवान का नाम कहते हैं कि दुख में करे भजन, सुख में करे ना कोई, सुख में जो करे उसे दुख काहे को आए।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो सुख में भजन भाव करता है उसे दुख आता ही नहीं, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप करें, होली मनाइए, पर अपना जो है ध्यान देकर, साधक है या गृहस्थ है तो ये मत सोचिए कि मैं कल होली किसी तरीके से मना लूँ। एक दिन की तो बात है, कौन देवी देवता थोड़ी देखते हैं, भगवान थोड़ी देखते हैं। ऐसा नहीं सोचने का, नहीं करने का, ये सब गलत बात है, गलत व्यवहार है। ये सब आप अच्छे तरह भगवान की भजन भाव करिए, सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए, भगवान को थोड़ी रंग लगाइए, उनको चरण में रखिए, चरण स्पर्श कीजिए और भगवान से कहिए कि मेरी जितना भी गलत है कार्य उन सबको आज ही नष्ट कर दीजिए, कि मैं सुबह से ही कोई गलती ना कर पाऊँ, ना पीऊँ ना खाऊँ, अच्छे से तरह रहूँ, होली मनाऊँ और फिर अगले दिन अपने साधना जो पूजा पाठ है वो करते रह जाइएगा। इसमें आपको और बढ़ेगा, जो कृपा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान तो परीक्षा लेंगे कल से, कौन खाएगा, कौन पिएगा, कौन क्या करेगा। जो खाया उनका नष्ट, जो नहीं खाया उनका प्रबल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर। होली के तात्पर्य यही नहीं होता कि खाए पिए और मौज करे, कुछ भी करे, नहीं। जितना भी मौज मस्ती का दिन है, भगवान का भजन उसी दिन करना चाहिए। आप दुनिया को भुला दीजिए और जितना बड़ा खुशी का दिन आए उस दिन भगवान का भक्ति करिए। आपका जीवन में गारंटी देता हूँ कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद करके देख चुका हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह से करते रहूँ शाम तक, पर मुमकिन तो नहीं होता है। पर आप संगत अच्छे इंसान का रखिए, अच्छे साथी का रखिए, से आपको गलत राह पे ना भटकाए। इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को। होली अच्छे तरह मनाइए, अच्छे तरह रहिए, गंदे चीज़ ना खाइए, ना मांस मछली का ग्रहण करिए, शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए। मांस, अंडा, मछली, नशा वाला पदार्थ, दारू, मदिरा इत्यादि का पान नहीं कीजिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे रहे। सभी को श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। और नए हैं तो कृपा करिएगा हम पर, इस चैनल परिवार में जुड़िए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। सभी को नमस्कार, जय सिया राम।